जाने वालों को तो सभी याद करते हैं, जाने वाले इंसान को अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है, तो ज़िंदगी में उसकी अप्रिशिएशन क्यों ना हो जाए, ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त क्यों ना हो जाए। मैं तो ये जानती हूँ कि अमजद भाई, मेरा भाई, लाइट पिंक कलर के कुर्ते में, वाइट कलर की शलवार कमीज़ में, रोज़े में, रमज़ान में वो मेरी तरफ आ रहे थे, तो बस अब वो रोज़ मेरी तरफ ही आते हैं, और रमज़ान में तो होते ही मेरी तरफ हैं। हम लोग सोच ही नहीं सकते, हम अभी तक अपने आप को उस रियलिटी में लेकर आ ही नहीं सके हैं कि अमजद भाई फिज़िकली हमारे साथ नहीं है। ज़रा उनकी ये कमी महसूस होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर पाती, कर तो लेती हूँ लेकिन उनका एक्शन नहीं हो पाता, ये होता है बस महसूस, और कोई बात नहीं। जी, आज तक मैंने ये बात कभी की नहीं, कहीं भी नहीं की मैंने, कि उनका एक गाना था, ये मेहंदी लगी तारी हाथा माँ, कजरा सजा तेरी अखियाँ माँ, तो ये राजस्थानी लैंग्वेज में हम दोनों ने गाया था, और आज भी रिकॉर्ड हुआ, वाजिद के पास है। अमजद भाई के बारे में क्या बोलूँ, रमज़ान उनके बगैर मुमकिन ही नहीं। हर साल 6, आप बोल रहे हैं 7 साल, तो मैं सुन के एकदम से मुझे लगा कि टाइम इतना गुजर गया कि 7 साल गुजर गए, और बिल्कुल लगता है ऐसे कि अभी जैसे कि मैं उनको फ़ोन करूँगी और पूछूँगी कहाँ है। उस इंसान की शख्सियत का मैं ऐसा कहूँगी ना, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, क्योंकि शहीद है तो मुझे इजाज़त ही नहीं कहने की कि थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बस अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आएगा, वो कहेंगे कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो सदियों में पैदा होते हैं ऐसे इंसान, सदियों में पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग मिलकर करते थे काम, शायद मैं बहन हूँ, लाडली भी थी उनकी, तो उनको पता था कि इसको काम आता है, लेकिन अगर उन्होंने कभी मुझे ये चीज़ बोली कि नहीं इसको यूं कर ले, तो ना तो मेरी हिम्मत, ना मेरी मजाल कि मैं इसको ना करूं, और वो बात करते थे तजर्बे से। कभी भी ज़िंदगी में, ना तो मेरे लिए सर, वो हर एक के लिए कभी भी कोई भी ऐसी बात करेंगे ही नहीं जो अगले के लिए नुकसानदेह हो। हमेशा उनकी बात ही ऐसी थी, हर इंसान उनकी बात इसलिए सर आंखों पे उनकी रखता था क्योंकि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते थे। वो हमेशा अच्छा ही बोल रहे थे, अच्छा ही मशवरा दे रहे थे, इसको यूं कर लो, इस सुर को यूं उठा लो, इसको यूं करके देखो, ज़रा अब ऑफ एयर है, हम ब्रेक में है, इसको यूं करके देखना, यूं पढ़ के देखना, अच्छा इसको काम करो। मेरा गेम शो होता था, उनका कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन फिर भी बिहाइंड द सेट बैठकर गेम शो देखते थे। तो उनके अंदर एक ऐसा प्यारा बच्चा था जो हर इंसान से वो रिलेट कर जाते थे। मेरा तो पूरी दुनिया को पता है मैं क्या कर रही थी, और वो शायद दुनिया ने देखा है, आज तक मुझसे नहीं देखा गया वो वीडियो। नादिया भाभी बताती हैं कि लोग बताते हैं कि वो कोई इस तरह का लम्हा जो तुम्हारा लाइफ गया हमने देखा, वो कोई एक्ट नहीं कर सकता, वो एक्टिंग नहीं हो सकती उसमें। तो मेरी तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में से, अगर अब आप पूछते हैं तो हाँ कुछ कंपोज हो गई हो इन सालों में, तो पैरों से जान निकलना मुझे याद है कि मुझे महसूस होता है जैसे मेरी टांगों में से जान निकल गई हो ना, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि भारी हो गई मेरी पैर। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं गिर गई थी, मुझे ये याद है बैक स्टेज जाके मैं गिर गई थी, क्योंकि मुझसे मेरी टांगों से चला नहीं जा रहा था। वो मुझे लग रहा था कि बहुत भारी हो गई हैं मुझ पर ना उस मोमेंट में। अब वो शॉक ऐसा था कि किसी को कैसा लग सकता है, किसी को भी कैसा लग सकता है, किसी की भी बॉडी कैसे रिएक्ट कर सकती है, लेकिन मेरी बॉडी ने उस वक्त एक डिनाइल में चली गई फ़ौरन ही, कैसा हो ही नहीं सकता। हम लोग सोच ही नहीं सकते, हम अभी तक अपने आप को उस रियलिटी में लेकर आ ही नहीं सके हैं कि अमजद भाई फिज़िकली हमारे साथ नहीं है। ये हमारी रियलिटी है कि हम आज तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकें कि वो नहीं है। हमारे शो पे मुसलसल उनको ट्रिब्यूट पेश हो रहा है, मुसलसल उनकी कवालियाँ हो रही हैं, मुसलसल उनके अंदाज में मैं वाह 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 कर रही होती हूँ। तो ऐसा है ही नहीं कि अमजद भाई है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अमजद भाई आज भी मेरे साथ हैं, अपने से ज़्यादा अपने लोगों का सोचते थे, और ये नहीं कि वो बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है और शहादत में है, इसलिए नहीं मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। मुझे पता है वो आसपास सुन रहे होंगे, उनकी मैं बात कर रही होंगी, मुझे उनका इतना एहसास होता है कि वो हैं आसपास। मैं उनकी बेटी की शादी पे गई थी तो तब भी मुझे वो हर जगह नज़र आ रहे थे, हर जगह में उनको मैं बाकायदा अमजद भाई को देख सकती हूँ, अपने उस दिल की आँख से महसूस कर सकती हूँ कि वो हैं। मैं सोच ही नहीं सकती कि वो नहीं है। तो उनकी हर बात ऐसी होती थी कि अच्छा ऐसा करना, तो ये करना, तो वो करना। बस मुझे ये अब ज़रा उनकी ये कमी महसूस होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर पाती, कर तो लेती हूँ लेकिन उनका एक्शन नहीं हो पाता, ये होता है बस। हम लोगों ने साथ एक गाना गाया था राजस्थानी, जो रिलीज़ कभी नहीं हुआ। वो की वालदा हमसे कहती थी कि गाओ, तुम दोनों बहन भाई गाओ, हम दोनों गाते थे।
तो अमजद भाई अपनी बीवी के लिए गाते थे, नादिया भाभी के लिए। तो मैंने अमजद भाई ने रिकॉर्ड करवाया हुआ था, आज तक रिलीज़ ही नहीं हुआ वो गाना, वो वाजिद के पास रखा हुआ है अमानत। और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो गाना हम अमजद भाई को और उनकी पूरी फैमिली को डेडिकेट करके उन्हीं के नाम पर हम कभी रिलीज़ करें। तो हो सकता है आपके तवज्जुद से ये बात चली जाए। आज तक मैंने ये बात कभी की नहीं, कहीं भी नहीं की मैंने, कि उनका एक गाना था, मेहंदी लगी तारी हाथा माँ, कजरा सजा तेरी अखियाँ माँ, थारो ऐसो सुहानो रूप मारो ओ साजना। तो ये राजस्थानी लैंग्वेज में हम दोनों ने गाया था और आज भी रिकॉर्ड हुआ वाजिद के पास है। तो अगर कोई चाहे तो मैं चाहूँगी कि अमजद भाई और उनकी फैमिली को डेडिकेट करने, मैं अपने राइट्स भी मैं अमजद भाई के नाम करना चाहती हूँ। तो वो गाना अगर कभी हो तो रिलीज़ हो, वो बहुत प्यारा गाना है। जाने के बाद लोगों की वैल्यू ना किया करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू करने, उनकी ज़िंदगी में उनकी अहमियत करने। और जाने वालों को तो सभी याद करते हैं, जाने वाले इंसान को अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है, बात यह है। तो ज़िंदगी में उसकी अप्रिशिएशन क्यों ना हो जाए, ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त क्यों ना हो जाए। मैं तो ये जानती हूँ कि अमजद भाई, मेरा भाई, लाइट पिंक कलर के कुर्ते में, वाइट कलर की शलवार कमीज़ में, रोज़े में, रमज़ान में वो मेरी तरफ आ रहे थे। तो बस अब वो रोज़ मेरी तरफ ही आते हैं, और रमज़ान में तो होते ही मेरी तरफ है, क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे ही होती थी, देर क्यों हो गई, देर क्यों हो गई, देर क्यों हो गई, यार फंडा करती है, फंडा करती है। तो मेरे लिए तो वो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे।